अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो आज हम एक नए मौजू पर बात करते हैं। मौजू ये है कि मेरे पास अमूमन दोस्त आते हैं, लोग आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि क्या हमें इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इसका हमें क्या बेनिफिट होगा। एक ज़ाहिर सी बात है कि मैंने अगले दिन भी आपको एक बात की थी कि ये बिज़नेस वर्ल्ड की दुनिया है। यहाँ पे लोग कारोबार करते हैं, तो कोई भी पॉलिसी जब आप लेते हैं तो सबसे पहले तो देखना चाहिए कि पॉलिसी होती क्या है। पॉलिसी बुनियादी तौर पे क्लाइंट और पॉलिसी कंपनी जो है, जो पॉलिसी आपको दे रही है, चाहे वो स्टेट लाइफ है, इन्फो है, पोस्टल लाइफ है, कोई भी है, तो जो भी पॉलिसी आपको दे रही है उसके और क्लाइंट के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अंडर आपने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक रकम उनको देनी होती है, और आफ्टर दैट वो जो है वो रकम आपको विद बेनिफिट्स आपको रिटर्न होती है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये जायज़ है कि नहीं है। तो इसमें लोगों की बहुत सारी आरा हैं। जो हमारे टिपिकल रिलीजियस माइंडेड लोग हैं वो कहते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे हम कोई और बार्टर सिस्टम कर सकते हैं। लाइक हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास 1 लाख की पर एनम हम पॉलिसी दे रहे हैं, तो 1 लाख का अगर हम जानवर भी किसी को दें, लेके ख़रीद के, तो नेक्स्ट ईयर वो जब 2 लाख का हो जाता है तो उसमें हमारा जो है वो प्योर मुनाफा होता है 1 लाख जो ऊपर आ रहा है। तो इस टाइप की मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कैपिटलिज़्म की दौड़ में जी रहे हैं और कैपिटलिज़्म सोसाइटी में रह रहे हैं, तो फिर हमें इस पॉलिसी को सम टाइम अडॉप्ट करना पड़ता है। तो अब पॉलिसी जो है इसके होती कौन-कौन सी हमारे यहाँ अमूमन जो चलती हैं पॉलिसी, उनमें आप देखें कि व्हीकल पॉलिसी होती है, जिसमें कार वगैरह जब आप लेते हैं तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि अगर पहले साल कार डैमेज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके क्या फ़वायद होंगे, दूसरे साल हो जाए तो उसके क्या फ़वायद होंगे, या हम कितना पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, या आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं तो उस पे भी आपकी पॉलिसी होती है। फिर लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, और इस टाइप की बहुत सारी इंश्योरेंस जो हैं वो की जाती हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो हमें जब भी हम एज़ ए क्लाइंट जब भी हम किसी पॉलिसी को लेने जा रहे होते हैं, तो हमें उस पॉलिसी के सारे प्रोस एंड कॉन्स को बखूबी उनका जायज़ा लेना चाहिए। पहली बात तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर देखेंगे पॉलिसी का ड्यूरेशन क्या होगा, कि पॉलिसी हमें कितने साल, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी पॉलिसी 21 साल की है, तो आज अगर मैं करवाता हूँ तो आज डॉलर का रेट जो है, या हमारे यहाँ जो यूटेंसिल्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, उनका रेट क्या है, आफ्टर 20 ईयर्स ये कहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो क्या आफ्टर 20 ईयर मुझे जो पैसे मिलेंगे, क्या आज के पैसे और उस पैसे के वर्थ और वैल्यू में कितना डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने देखनी हैं। फिर हमारी हेल्थ इंश्योरेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारे साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे जो इलाज करवाते हैं, कौन सी कंपनी जो है हमें बेहतर पॉलिसी दे रही है कि हम उसके अंडर रह के जो है वो अपना इलाज बेहतर अंदाज में करवा सकते हैं। हमारे लाइक बहुत सारी ऐसे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ से मिल के एग्रीमेंट किए हुए हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कुछ हो जाता है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी यानी एक्सीडेंट, तो हमने उनको कैसे जो है वो डील करना होता है। फिर उसके बाद एडवांस कंट्रीज़ में जहाँ पे एवरी इंडिविजुअल ऑलमोस्ट पॉलिसी होल्डर होता है, तो वहाँ पे तो और भी इसकी बहुत सारी टाइप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किडनैपिंग पॉलिसी होती है, रैनसम पॉलिसी होती है, एक्सटॉर्शन पॉलिसी होती है, फिर उसके बाद वेडिंग पॉलिसी होती है। एक्सटॉर्शन पॉलिसी क्या है? एक्सटॉर्शन पॉलिसी बुनियादी तौर पे बत्ताखोरी जो है कि जब लोग अगवा हो जाते हैं बत्ताखोरी के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो फिर उनकी जो कंपनीज़ हैं वो उसको लिए पे बैक करती हैं। अगर किसी को तावान के लिए अगवा किया जाता है तो तावान भी वो पॉलिसीज़ जो होल्डर्स लोग हैं उनके तावान भी वो कंपनीज़ जो हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि किसी की गाड़ी जल जाती है तो वो ये पॉलिसी जो है वो लोग देते हैं।
जो कंपनीज होती हैं जिन्होंने पॉलिसी लॉन्च की होती है। तो इसका मतलब है कि इन द करंट सिचुएशन जब हमारे कैपिटलिज्म की सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, तो हमें पॉलिसी लेने में भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें लेते हुए उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए कहाँ तक बेनिफिशियल है। तो उसकी सारी ना वो निटी-गिटीज़, प्रॉज़ एंड कॉन्स और उसकी सारी कंडीशंस, वो सारी हमें जो हैं वो देख लेनी चाहिए। तो ये आज की थोड़ी-सी टॉक थी। अगर इसके बारे में कोई क्यूरी हो तो काइंडली आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या हम अगेन भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।